संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बाद से भारत लगातार 77 वर्षों से यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसमें चीन हमेशा अड़ंगा लगा देता है। लेकिन अब दोस्तों, यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने के लिए भारत का रास्ता साफ हो चुका है, क्योंकि रूस ने भारत को किया है खुलकर समर्थन, जिससे कि चीन तिलमिला गया है। क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद ज़रूर लिखें। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस में इस समय 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और भारत लगातार 77 वर्षों से यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर बनने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि चीन इसमें हर बार टांग अड़ा देता है। यूएनएससी का नियम है कि 5 स्थायी सदस्य देशों में से अगर कोई भी किसी विषय पर आपत्ति जताता है तो वो बिल संयुक्त राष्ट्र में पास नहीं होगा। फ्रांस, अमेरिका और रूस ने कई बार भारत का समर्थन किया है, लेकिन चीन किसी भी कीमत पर भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में देखना नहीं चाहता। चीन एशिया से यूएनएससी का एकमात्र सदस्य देश है और अकेला ही रहना चाहता है। लेकिन लगता है कि अब चीन के दिन लद गए हैं, क्योंकि इस बार रूस ने भारत का खुलकर समर्थन किया है और साथ ही साथ रूस ब्राज़ील के फेवर में भी है। रूस चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र की समय अनुरूप प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए नए सदस्यों को जोड़ा जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो संयुक्त राष्ट्र पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा मात्र रह जाएगा। इस बारे में हाल ही में चीन की राजधानी बीजिंग में रूसी राजदूत एंद्रेई देनिसोव ने कहा था कि यूएनएससी में अब विस्तार किया जाए और स्थायी सदस्यता बढ़ाई जाए, जिसमें रूस, भारत और ब्राज़ील का समर्थन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकारों की राय में रूस कभी भी जर्मनी और जापान को संयुक्त राष्ट्र में शामिल नहीं होने देगा, क्योंकि रूस के मुताबिक इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का रक्षा संतुलन बिगड़ जाएगा। बीजिंग में पिछले दिनों यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फोरम का प्लानरी सेशन में रूस के राजदूत ने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस पर आरोप लगाया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक ऐसी जगह बन गया है जहां पर पश्चिमी देश अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं और अपनी बात को शाश्वत सत्य के रूप में दुनिया के सामने दिखाते हैं। यही वजह है कि अब संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की ज़रूरत है और इसका विस्तार करके इसमें नए देशों को जगह देने की ज़रूरत है। रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संयोजन को बदलने के पक्ष में है। दरअसल जर्मनी और जापान पूरी तरह से अमेरिकी पक्ष में हैं और इनके यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने से सिर्फ अमेरिका और पश्चिमी देशों का पक्ष मजबूत होगा और पश्चिमी शक्तियां यूएनएससी के जरिए अपना प्रोपेगेंडा फैलाने और अपनी बात को सही दिखाने में अधिक सक्षम होंगी। रूसी राजदूत ने कहा कि जर्मनी और जापान को यूएनएससी में शामिल करने से इसका अंदरूनी संतुलन और बिगड़ेगा। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूएनएससी में रूस अकेला पड़ गया है और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से अपनी अलग कहानी दुनिया के सामने रख रहे हैं। रूस का ये मानना है कि भारत कभी भी अपनी आंखें बंद कर अमेरिका को समर्थन नहीं देगा, जबकि जर्मनी और जापान दोनों अमेरिका को आंखें मूंद कर समर्थन करेंगे। जापान तो सैन्य सुरक्षा के लिहाज से आज भी अमेरिका पर निर्भर है। चीन से अपनी सुरक्षा को लेकर जापान के पास एक छोटी सेना भी है, लेकिन वो चीन का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए जापान हमेशा अमेरिका के पाले में ही रहेगा। वहीं जर्मनी भी अपने शक्ति संतुलन को बरकरार रखने के लिए, यूरोपीय संघ की आर्थिक महाशक्ति बने रहने के लिए अमेरिका को किसी भी हालत में नाराज नहीं करेगा। इसीलिए रूस का अब ये मानना है कि नए देशों को यूएनएससी में शामिल करने से उसे बदलते समय में प्रासंगिक बनाने के लिए मदद मिलेगी और यूएनएससी ज़्यादा लोकतांत्रिक होगा। लेकिन भारत के यूएनएससी में शामिल होने की राह में
चीन एक बड़ी अड़चन है जिससे निपट पाना फिलहाल यूएनएससी के नियमों के तहत मुश्किल काम है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये भी हमें ज़रूर बताइए कि आप हमारा ये वीडियो भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं।